हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं 4th सेमेस्टर के लिए। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये आपकी बुक का नाम है। तो स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, इसके नाम में है कि अब कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जैसे पावर सीरीज, बेसल फंक्शंस, बेसल इक्वेशंस, लेजेंड्रे इक्वेशंस, हर्माइट इक्वेशंस, ये आपको स्पेशल फंक्शंस के लिए पढ़ने हैं। इसमें पावर सीरीज़ तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा। पावर सीरीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। टेलर सीरीज़, मैक्लॉरिन सीरीज़, तो वो सभी के सभी जो सीरीज़ हैं वो पावर सीरीज़ हैं। तो हम पावर सीरीज़ पढ़ेंगे एंड देयर यूज़, पावर सीरीज़ का यूज़। पावर सीरीज़ का यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। बेसल इक्वेशंस हैं और बेसल फंक्शंस हैं। बेसल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पावर सीरीज़ का यूज़ करेंगे। लेजेंड्रे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, सेकेंड ऑर्डर की। तो इनको हम पढ़ेंगे, इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज। हर्माइट इक्वेशंस होंगी, स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज। उसके बाद ये आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, ये आपका फर्स्ट सेक्शन, और ये आपका होगा सेकेंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में हम पढ़ेंगे लैप्लस ट्रांसफॉर्म्स, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे पहले भी हम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, जैसे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन में आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, इसके अंदर आप एक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हो, दैट इज़ एफ एक्स, और ये आपको आउटपुट में देती है एफ डैश एक्स। जो भी आपके पास फंक्शन होता है उस फंक्शंस के आप सब्स्टिट्यूट करते हो इस ऑपरेटर के अंदर, इस ट्रांसफॉर्म के अंदर, और आपको ट्रांसफॉर्म फंक्शन मिलता है एफ डैश एक्स। सिमिलर इसी तरीके से आप पढ़ चुके हो इंटीग्रल, किसी भी फंक्शंस को आप ऐड करते हो, दिस इज एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप इसको बोलते हो आप इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो जो आप इंटीग्रल ऑफ जो आपका एफ एक्स है, आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज़ योर एफ ऑफ एक्स, कि आपने इंटीग्रल में इंटीग्रेशन किया आपने फंक्शंस का, यानी आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई इस फंक्शन की, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होके आपको ये फंक्शन मिला, दिस इज़ कैपिटल एफ डैश एक्स। सो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हो। सिमिलरली ये आपका है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फंक्शन को, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, एल ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus sx into f of x into dx। ये आपकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। इन द सेम वे जैसे आपको डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन आपका एफ डैश एक्स आया, अब डिफरेंशिएशन का हम रिवर्स लेके चलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं हमको वापस एफ एक्स मिलता है। इन द सेम वे इफ़ यू फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस एज एफ ऑफ एस। तो अगर मुझे इसकी इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो ये आपका होगा लैप्लस इन्वर्स, ये लैप्लस रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एफ ऑफ एस, एंड दैट यू विल गेट अगेन एफ ऑफ एक्स।
So this is a Laplace inverse transformation. And use of Laplace inverse transformation in integral equations. आपके कुछ इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन होंगी, उन इंटीग्रल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. यूज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. अगर इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करें, इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं? इंटीग्रल इक्वेशंस जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस विच कंटेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस. इन इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर जो आपकी इक्वेशंस होगी दैट विल कंटेन एन इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, उसके बाद सिमिलरली आपके पास है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस. दैट ट्रांसफॉर्मेशंस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके फोर्थ सेक्शन में है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज आल्सो ए स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन and this transformation is used in to propagate energy signals and to solve some differential equations by using the Fourier transformation. तो ये आपके फोर्थ सेक्शन है. इन 4 सेक्शंस में से हम स्टार्ट करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो एक सेकेंड वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड पोलिनोमियल फंक्शंस करेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.